और डरते हुए बोलती है कि जो भी उसे देखता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। अब अगला नंबर शायद तुम्हारा भी हो सकता है, प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद राइस्टार अब हर रात डर में जी रहा था। दिन में मेहनत करता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उसका दिल बैठ जाता। इसी बीच उसके भुआ का बेटा एक्स प्रिंस उसे कॉल करता है। एक्स प्रिंस को नौकरी चाहिए होती है और राइस्टार उसे बुला लेता है, लेकिन फुर्सतगंज की खौफनाक सच्चाई छुपा लेता है। एक्स प्रिंस गांव आता है और काम शुरू करता है। कुछ दिन सब ठीक चलता है, मगर एक रात जब वो अकेले घर लौट रहा था तो सामने से वही गाड़ी आती है। तेज रफ्तार, कोई ब्रेक नहीं, और सीधे ही एक्स प्रिंस को टक्कर मार देती है। उसके बाद एक्स प्रिंस की चीख गूंजती है। फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया और आसमान में बिजली गरजने लगती है। सुबह गांव में सिर कटी लाश मिलती है। राइस्टार उसके कपड़ों से पहचान लेता है कि ये तो एक्स प्रिंस है। फिर वो घुटनों पर गिरकर रोने लगता है और बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गांव अब पूरी तरह डर की गिरफ्त में था। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला रखा गया। लोगों को लगा कि शायद थोड़ी खुशी फिर लौट आई, मगर जैसे ही रात हुई तो वही गाड़ी, वही इंजन की दहाड़ और वही नकाबपोश आत्मा। गाड़ी सीधे ही मेले में घुस जाती है। लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, मगर नकाबपोश आत्मा सबको बेरहमी से मार देती है। अगली सुबह राइस्टार काम पर निकलता है तो देखता है रास्ते में सिर्फ लाशें पड़ी हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था कि अगली सुबह नेहा की मौत हो जाएगी। उसके बाद राइस्टार दौड़ता हुआ नेहा के पास जाता है और जाकर बोलता है कि नेहा, कुछ भी हो जाए तुम आज रात घर से बाहर मत निकलना। लेकिन रात को वही होता है जिसका डर था। नेहा के घर के बाहर वही गाड़ी आकर रुकती है और नेहा को ले जाती है। अगली सुबह नेहा की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिली। राइस्टार अब बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि वो मन ही मन में नेहा से प्यार करने लगा था। तभी एक और संदेश गांव में दिखता है कि आज फुर्सतगंज पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार राइस्टार डरता नहीं, बल्कि वो गांव की सड़क पर डट कर खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही वो गाड़ी आती है तो वो चिल्लाता है कि कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो। फिर गाड़ी रुकती है और नकाबपोश आदमी उतरता है और पहली बार अपना नकाब हटाता है। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में आग थी। उसके बाद वो राइस्टार से बोलता है कि मेरा नाम पुष्पा है। आज से 4000 साल पहले ये फुर्सतगंज एक घना जंगल हुआ करता था। हर पेड़, हर जानवर मेरा परिवार था और मैं उसी जंगल का रक्षक था। लेकिन फिर आई निक्की माफिया। फिर उसने जंगल पर कब्जा कर लिया, पेड़ काटे, और जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी उसने मार दिया। अब मैं उसी अन्याय का बदला ले रहा हूँ। फिर राइस्टार धीरे से बोला कि अगर मैं तुझे इंसाफ दिलाऊं तो क्या तू हमारे लोगों को छोड़ देगा। फिर पुष्पा की आत्मा बोलती है कि हाँ, लेकिन जब तक निक्की माफिया जिंदा है मैं मुक्त नहीं हो सकता। अब राइस्टार और पुष्पा एक साथ निकलते हैं और